Hello everyone, this is Eric and I live in Australia, Melbourne, and today I'm making a vlog on going from Australia, Melbourne to New Delhi, India. So I'm at Melbourne airport and I have already checked in. So here's my baggage. I have a 7 kilo carry-on and one 5 kilo carry-on, which is my laptop bag. So I have already cleared the baggage check-in. I got my boarding pass and everything, and now I'm going towards the immigration. Actually, it is the most difficult thing to travel during COVID. पर अभी मैं आपको पूरी प्रोसेस डिटेल में समझाऊंगा क्या कैसे होता है. अभी वो इमिग्रेशन है, बस एक बार इमिग्रेशन क्लियर हो जाए, सो इट विल बी क्लियर दैट आई एम ट्रैवलिंग टू इंडिया, बिकॉज इन दिस टाइम ऑफ अनसर्टेनिटी कुछ भी हो सकता है. ओके एवरीवन, इमिग्रेशन क्लियर कर लिया मैंने और इमिग्रेशन वॉज सुपर ईजी. आई एम नाउ इन द ड्यूटी फ्री एरिया. एवरीथिंग इज़ कम्प्लीटली एम्प्टी. मैंने अभी थोड़ा सा ना TRS में जाना, टूरिस्ट रिफंड के लिए, थोड़ी GST के लिए, बट आई बिलीव एवरीथिंग इज़ ओपन, बट इट्स जस्ट empty house over here in Melbourne. I am not super fan of this empty vibe, but क्या करें, जैसा भी है अपना ही है. तो अभी I'll just quickly go to the TRS and then I'll be back with the video. ओके एवरीवन, इमिग्रेशन क्लियर कर लिया मैंने और इमिग्रेशन वॉज सुपर ईजी. आई एम नाउ इन द ड्यूटी फ्री एरिया. एवरीथिंग इज़ कम्प्लीटली एम्प्टी. मैंने अभी थोड़ा सा ना TRS में जाना, टूरिस्ट रिफंड के लिए, थोड़ी GST के लिए, बट आई बिलीव एवरीथिंग इज़ ओपन, बट इट्स जस्ट एम्प्टी हाउस ओवर हियर इन मेलबर्न. लेट्स एंटर द ड्यूटी फ्री सेक्शन ऑफ मेलबर्न एयरपोर्ट. नाउ टुडे इज़ दिवाली. आई डोंट नो इफ इट्स माय गुड लक और बैड लक. आई एम ट्रैवलिंग ऑन द डे ऑफ दिवाली. हिंदी सॉन्ग्स चल रहे हैं. फर्स्ट टाइम मैंने मेलबर्न एयरपोर्ट पे देखा है. आई थिंक बिकॉज ऑफ दिवाली इट इज़. And everything seems to be open in terms of this duty free section. I don't think I need to buy anything. I have got everything here. Please check. Check your notes. Everything was smooth. This video I'm gonna make it as informative as possible. कि जब आप इंडिया जा रहे हो तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है. नाउ आई एम नॉट ट्रैवलिंग विद माई इंडियन पासपोर्ट दिस टाइम. Recently I got citizenship, so this time I'm traveling with my Australian passport and I'm using my OCI as well to travel to India. So stay tuned. मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है. It's super easy. जो requirements है, so I'll tell you everything. I am super excited. Now the airline I'm traveling with is Etihad Airways. It's going via Abu Dhabi. और मेरा वहाँ पे अबू धाबी में 16 आवर्स का लेओवर है. इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट आई हैव हर्ड दैट इतिहाद एयरवेज इज़ ऑफरिंग फ्री VIP लाउंज एक्सेस टू एनी पैसेंजर ट्रैवलिंग बिफोर द 10th of December टू इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका. तो चेक इन डन, इमिग्रेशन डन. अभी मैं वेट कर रहा हूँ फ़्लाइट की. नाउ यू कैन सी द मेलबर्न एयरपोर्ट. या सब कुछ मेलबर्न एयरपोर्ट पे बंद है, सब कुछ, एवरीथिंग, इवन दोज हंग्री जैक्स, मैकडोनल्ड्स, इवन द ड्यूटी फ्री शॉप्स एट सम प्लेसेस इज़ क्लोज्ड. बस वो एक वहाँ पे वो एक बार है, वो खुली है, कैफ़े एंड बार. रेस्ट एवरीथिंग इज़ कम्प्लीटली शट डाउन. आई थिंक इट विल टेक अ कपल ऑफ मंथ्स फॉर एवरीथिंग टू रीओपन. नाउ इन टर्म्स ऑफ गेटिंग टू द एयरपोर्ट, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब आप एयरपोर्ट पे एंटर करते हो तो आप अपनी फैमिली को साथ लेके आ सकते हो. जैसे कि यूजुअली होता ना, you can bring your family members till you actually check in and get your boarding passes and everything. That is allowed, so you can do that. You can bring your family members inside. They check your COVID negative report. अभी यहाँ पे 4 डॉक्यूमेंट्स है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. COVID negative report. Now I got my COVID negative report from Melbourne Pathology a day before traveling. You have to get the test done at least 72 hours before you board the plane. तो आज मेरी रात को 11 बजे की फ़्लाइट है, 4th of November को. 3rd of November को मैंने दोपहर को 2 बजे जाके मेलबर्न पैथोलॉजी से टेस्ट करवाया था, जिसका रिज़ल्ट मुझे रात को 11 बजे आ गया था. एज सुन एज यू गेट द रिज़ल्ट ऑफ फ्रॉम मेलबर्न पैथोलॉजी, यू गो टू एयर सुविधा फॉर्म. सो जस्ट टाइप इन ऑन गूगल एयर सुविधा फॉर्म. दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट पे जाओगे, अपनी डिटेल्स फिल करना. वहाँ पे एयर सुविधा का जो पेज है वहाँ पे फ़्लाइट नंबर एंड एवरीथिंग. In terms of country of origin, if you are departing from Australia, it will be Australia.
जो आपका फ़्लाइट नंबर होगा, जैसे मेरी स्टे अभी दुबई में है, अबू धाबी में, अबू धाबी से जो दिल्ली की जो फ़्लाइट होगी मैंने उसका फ़्लाइट नंबर एंटर करना है जब मैं एयर सुविधा का फॉर्म कंप्लीट करूँगा. इफ़ यू डोंट नो द सीट नंबर येट जस्ट एंटर 00. इफ़ यू नो द सीट नंबर प्लीज़ डू एंटर योर सीट नंबर एंड इट्स सिंपल फॉर्म. जैसे आप वो फॉर्म कंप्लीट करोगे आपको ईमेल में वही फॉर्म PDF में आ जाएगा. सो मेक श्योर यू गेट 4 कॉपीज़ ऑफ दैट फॉर्म बिकॉज दे डू चेक इट हेयर एट द एयरपोर्ट. कोविड नेगेटिव रिपोर्ट आप तभी कंप्लीट कर सकते हो, सॉरी फॉर्म आप वो तभी कंप्लीट कर सकते हो जब आपके पास कोविड नेगेटिव रिपोर्ट होगी, पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी होगी. ये 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो एयर सुविधा फॉर्म हुआ, कोविड नेगेटिव रिपोर्ट हुई, पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी हुई एंड द 4th थिंग इज़ योर इंटरनेशनल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो आप मेडिकेयर से आप डाउनलोड कर सकते हो. दीज 4 डॉक्यूमेंट्स एंड यू आर गुड टू फ्लाई. जैसे मैं यहाँ पे चेक इन करने के लिए आया, उन्होंने मेरा इंटरनेशनल कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और कोविड नेगेटिव रिपोर्ट वही पूछी. एयर सुविधा का फॉर्म उन्होंने पूछा नहीं. मे बी वो वहाँ पे आगे अबू धाबी में पूछेंगे, आई डोंट नो, बट दैट वर द ओनली 2 थिंग्स दे आस्क्ड मी. एंड द टाइम करंटली इज़ 8 o'clock. माई फ्लाइट इज़ एन 11. आई गॉट हेयर एट 7:45. Within 50 minutes I checked in, did my immigration and got to where my flight will fly from. So because the airport is empty, maybe that is the reason, that's the biggest reason this has been happening. But anyways, so I still have to wait for 3 more hours till I fly. Okay, it's 10:06. Flight departs at 10:45. I'm on my seat. ये मेरे साथ 3 सीटें हैं. I hope इन दोनों सीट्स पे कोई ना हो so I can lie down if I needed to. It's a 14-hour long flight. So this is the entertainment system. The good thing is यहाँ पे USB है and charging वाला वो proper plug भी है if I needed to use it. It's first time traveling with Etihad Airways. Okay, finally got to Abu Dhabi. तो अभी यहाँ पे मेरा 16 आवर्स का ले ओवर है. आई डोंट नो, 14 घंटे की फ़्लाइट के बाद अभी 16 घंटे का यहाँ पे ले ओवर है. उसके बाद यहाँ से न्यू दिल्ली की फ़्लाइट है मेरी अराउंड 3.5 घंटे की. और उसके बाद वहाँ से मैंने अपने होम टाउन जाना है 6 घंटे की ड्राइव के बाद. आई थिंक मेरे 48 आवर्स 2 दिन तो ऐसे ट्रैवलिंग में ही निकल गए इंडिया पहुँचते पहुँचते. यहाँ पे मुझे आई थिंक VIP लाउंज एक्सेस है. लेट्स सी व्हाट हैपेंस ओवर देयर. Okay, I just came back after using the shower facility. I feel so much better now. Temperature यहाँ पे 30 degrees है. It's quite hot. I'm wearing my shorts and t-shirt now. और यहाँ पे जो ब्रेकफास्ट है आपने देख ही लिया. There's some yogurt, cornflakes, drinks and stuff. बार है, बार फैसिलिटी फ्री है. This is the first class lounge for Etihad. मुझे कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस मिली थी बिकॉज मेरा यहाँ पे ले ओवर है 16 आवर्स. सो इफ़ यू हैव अ ले ओवर ऑफ 16 आवर्स और अबव एंड योर कनेक्टिंग फ्लाइट इज़ to India, Pakistan or Sri Lanka, you get a free lounge access. I'm just waiting for my flight. It's 2 PM now और अभी 8 घंटे और पड़े हैं मेरी फ़्लाइट को. I'm just patiently waiting, calling home and everything. So see you guys very soon when I'm on the flight. And last update would be when I'm at दिल्ली एयरपोर्ट की मेरे साथ वो कैसा एक्सपीरियंस रहा. क्योंकि अभी तक तो मेरा एयर सुविधा का फॉर्म किसी ने अभी तक चेक नहीं किया, लेकिन जब वो चेक करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रोसीजर है दिल्ली एयरपोर्ट पे. हे गाइस, अभी तो मैं हूँ घर पे क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट तो बहुत बिजी था. मुझसे ज़्यादा रिकॉर्डिंग वहाँ पे हुई नहीं. तो लेकिन प्रोसीजर बहुत सिंपल था. मैं प्लेन से नीचे उतरा, इमिग्रेशन क्लियर की, बैगेज उठाया और बाहर आ गया. कोई एयर सुविधा का फॉर्म या फिर कोविड नेगेटिव रिपोर्ट कुछ नहीं किसी ने भी मांगा. मैंने तो अपना कोविड टेस्ट होता है दिल्ली एयरपोर्ट पे निकलने से पहले, वो भी मैंने अपना ऑनलाइन बुक करवाया था. उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ. आई जस्ट वेस्टेड 500 रुपीज़. कोई टेस्ट वगैरह कुछ नहीं हुआ. मैं अभी आराम से घर पे बैठा हूँ. कोई प्रॉब्लम नहीं आई मुझे दिल्ली एयरपोर्ट पे. सो मे बी आई वॉज जस्ट इन लक कि मेरा किसी ने एयर सुविधा का फॉर्म चेक नहीं किया. बट as you know, it's super easy to complete, so please do complete it. Best of luck for your travel journey. If you liked the video and if you found it informative, please press the like button and subscribe my channel. Thank you everyone. Bye, see you next time.